यूपी में मौसम ने फिर लिया खतरनाक यू टर्न। अगले कुछ घंटे कई जिलों पर भारी पड़ सकते हैं। पिछले 7 दिनों से यूपी में आंधी, तूफान और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह जालौन में तेज हवाओं और बारिश से दिन में ही अंधेरा छा गया। वहीं आगरा में दोपहर के वक्त अचानक मौसम बदला और करीब आधे घंटे तक जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 28 जिलों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। बारिश का असर तापमान पर भी साफ दिख रहा है। बांदा में तापमान गिरकर 38 डिग्री तक पहुंच गया है, यानी करीब 10 डिग्री की बड़ी गिरावट। गुरुवार को महोबा में ओले गिरे, बिजनौर में सीसीटीवी टावर गिर गया। यूपी में फिलहाल मौसम राहत दे रहा है और खतरे की चेतावनी भी। कानपुर में एक 27 साल के युवक ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। कानपुर के रावतपुर इलाके के रहने वाले प्रशांत दीक्षित गुरुवार सुबह रोज की तरह नौकरी पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। प्रशांत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। परिवार में मां, पत्नी और 1.5 साल की बेटी है। वहीं परिजनों का कहना है कि 2 दिन पहले पड़ोस के एक युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब पुलिस मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर सरकार के यू टर्न के पीछे क्या सिर्फ तकनीकी वजह थी या फिर जनता का दबाव? दरअसल प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश भर में विरोध बढ़ता जा रहा था। आम लोगों के साथ साथ कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने भी नाराजगी जताई। संघ और भाजपा नेताओं ने सरकार को साफ फीडबैक दिया कि अगर फैसला वापस नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसी बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया। हाई लेवल सूत्र दावा कर रहे हैं कि जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का विभाग बदला जा सकता है। उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी स्मार्ट मीटर विवाद अब सिर्फ बिजली बिल का मुद्दा नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति का बड़ा संकेत बनता जा रहा है। लखनऊ में एक अधिवक्ता ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली और इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। घटना अलीगंज सेक्टर A की है, जहां 40 वर्षीय अधिवक्ता शैलेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार रात कमरे में खुद को गोली मारकर जान दे दी। गोली की आवाज सुनते ही परिवार के लोग कमरे की तरफ दौड़े। पुलिस के मुताबिक शैलेंद्र ने कनपटी पर पिस्टल सटाकर फायर किया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। परिजनों ने बताया कि उनकी शादी करीब 2 साल पहले हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अब पुलिस परिवार और करीबियों से पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या की असली वजह सामने आ सके। झांसी में देर रात पुलिस की बड़ी रेड। ऑनलाइन सट्टे के अड्डे से इतना कैश मिला कि नोट गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी। गुरुवार रात झांसी के रॉयल सिटी इलाके में स्वाट टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोप में एक महिला समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में कैश, मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक कैश की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। सूचना मिलते ही ASP सिटी प्रीति सिंह और ESP अरीबा नोमान समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। माना जा रहा है कि आज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे नेटवर्क से जुड़े बड़े खुलासे कर सकती है। मेरठ में तेंदुए के रेस्क्यू का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग महिला रेंजर की बहादुरी और संवेदनशीलता दोनों की तारीफ कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेंजर खुशबू ने न सिर्फ लोगों की जान बचाई बल्कि तेंदुए की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा। वायरल वीडियो में वह तेंदुए के ऊपर जाल पर बैठकर उसे शांत करती और सहलाती नजर आ रही है। मेरठ का ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। लखनऊ एयरपोर्ट पर फिर पकड़ी गई करोड़ों की ड्रग्स और इस बार मामला सीधे बैंकॉक कनेक्शन से जुड़ा है। एयर इंटेलिजेंस यूनिट यानी AIU ने बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे एक यात्री के पास से करीब 2 करोड़ 86 लाख रुपए कीमत की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की है। बुधवार रात एयर एशिया की फ्लाइट FD 146 जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। पहले से मिली खुफिया सूचना के आधार पर टीम ने एक पैसेंजर को ग्रीन चैनल पर रोक लिया। बैग से 12 वैक्यूम पैक पाउच मिले जिनमें हरे रंग का संदिग्ध पदार्थ भरा था। जांच में इसे हाइड्रोपोनिक वीड यानी हाई क्वालिटी गांजा बताया गया। बरामद ड्रग्स का वजन करीब 2.8 किलो है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.86 करोड़ रुपए आंकी गई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर सिर्फ 4 दिन के अंदर ड्रग्स तस्करी पकड़ने का ये दूसरा बड़ा मामला है।
लखनऊ में अब सड़क पर दिखेगा देश का गौरव तेजस और ये जगह जल्द राजधानी का नया लैंडमार्क बनने जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर पर समता मूलक चौराहे के आगे पहले चौराहे पर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का आकर्षक मॉडल स्थापित कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर शुरू हुई इस परियोजना को अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA के मुताबिक मॉडल को ऐसी जगह लगाया गया है जहां राहगीर और पर्यटक आसानी से इसे देख सके। LDA का दावा है कि आने वाले समय में ये चौराहा राजधानी की नई पहचान बन सकता है और युवाओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। यानी लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर अब सिर्फ ट्रैफिक रूट नहीं बल्कि देश की स्वदेशी ताकत का नया प्रतीक बनने जा रहा है। क्या विपक्षी राजनीति में फिर बन रही है नई रणनीति? अखिलेश यादव के एक पोस्ट ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। इसके साथ उन्होंने ममता बनर्जी और M.K. स्टालिन के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर तंज कसा है। यानी 2024 के बाद भी विपक्षी राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत लगातार दिखाई दे रहे हैं। अगर आप गर्मी की छुट्टियों में पहाड़, मंदिर और खूबसूरत नजारे एक साथ घूमना चाहते हैं तो IRCTC का ये नया टूर पैकेज आपके लिए खास हो सकता है। IRCTC लखनऊ ने धर्मशाला खज्जियार विद शक्तिपीठ नाम से नया समर स्पेशल टूर पैकेज लॉन्च किया है। ये यात्रा 6 रात और 7 दिन की होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाएगी। यात्रियों को अमृतसर का अटारी वाघा बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर, खज्जियार की मशहूर झील और मैक्लोडगंज का दलाई लामा मंदिर भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा चामुंडा देवी और श्री बज्रेश्वरी देवी शक्तिपीठ के दर्शन भी इस यात्रा में शामिल हैं। ईरान युद्ध के बाद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने ऑटो मार्केट की दिशा बदल दी है। अब लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में मार्च 2026 में EV बिक्री में 79% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 2025 में भी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 48% बढ़ी थी। कोस्टा रिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। यहाँ साल के पहले 3 महीनों में बिकने वाली नई कारों में 18% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की रही।